मॉडल से रेप के आरोप में फंसे डीआईजी सुनील पारस्कर केस में मशहूर मॉडल पूनम पांडे का नाम सामने आने से सनसनी फैल गई है। रेप का आरोप लगाने वाली मॉडल ने कहा कि आईपीएस अधिकारी सुनील पारस्कर ने पूनम पांडे के कहने पर ही उसे परेशान किया। मजिस्ट्रेट के सामने मॉडल के बयान के बाद मुंबई पुलिस अब पूनम पांडे से पूछताछ कर सकती है। पहले मॉडल ने मुंबई के डीआईजी सुनील पारस्कर पर रेप का आरोप लगाया, फिर मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में उसने मॉडल पूनम पांडे का नाम लिया। दरअसल पीड़ित मॉडल का आरोप है कि पूनम पांडे के कहने पर आरोपी डीआईजी सुनील पारस्कर ने उसे बेवजह परेशान किया। सूत्रों के मुताबिक मॉडल ने पूनम पांडे को लेकर ईमेल पर आईपीएस अधिकारी के साथ हुए तकरार का एक ब्यौरा दिया है। सबसे पहले पीड़ित मॉडल का आरोप है कि डीआईजी सुनील पारस्कर ने 2 मई को मीरा रोड थाने में आई पूनम पांडे की मदद की। जब पीड़ित मॉडल ने पारस्कर से बात की तो डीआईजी ने मेल पर जवाब दिया। तारीख 27 जून, वक्त दोपहर 3:29। मैं तुम्हें फिर बताना चाहता हूँ कि मैंने उस पूनम पांडे को कभी नहीं देखा और कभी कोई बात नहीं की है, ना ही अपनी पूरी जिंदगी में किसी पुलिस स्टेशन में उसके लिए कोई बात की है। मुझे नहीं पता तुम्हें ये गलत बातें कौन बता रहा है और तुम उस पर भरोसा कैसे कर सकती हो। अगर तुम पूनम पांडे वाले मामले की तारीख देखो और पासपोर्ट पर मेरी लोकेशन देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं 25 अप्रैल से 2 जून तक विदेश में था। तुम अगर जांच करना चाहो तो मैं अपना फोन तुम्हें दिखा सकता हूँ। आरोपी पारस्कर के ईमेल का आधे घंटे के भीतर पीड़ित ने धमकी भरा जवाब दिया। मैं कसम खाती हूँ कि मैं मीडिया में अपनी बात रखूंगी। मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया के सामने तुम्हारे कपड़े उतारूं। मुझे ये बताने की कोशिश मत करो कि ये मेरा प्रचार पाने का तरीका है। तुम और पूनम प्रचार के लिए मरते हो। अब मैं तुम्हारी बहन हो गई। सुनील पारस्कर ने इस ईमेल का जवाब देते हुए दोबारा सफाई दी। पूनम पांडे से मेरी पहचान के एक भी सबूत दे दो तो जो सजा तुम मुझे देना चाहो मुझे मंजूर है। 27 जून की शाम पीड़ित ने पारस्कर को फिर ईमेल कर लिखा, मैं जिस जुल्म से गुजरी हूँ उसकी वजह तुम और पूनम पांडे हो। अब इंतजार करो और देखो, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे सजा मिलेगी। अगर तुमने गलत किया है तो तुम्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसके बाद 28 और 29 जून को भी आरोपी और पीड़ित के बीच हुए ईमेल में पूनम का जिक्र आया। 28 जून सुबह 9:30 पीड़ित ने पारस्कर को किए ईमेल में लिखा, प्लीज भगवान के लिए मेरे साथ दांव खेलना बंद करो। मेरे पास ढेरों सबूत हैं और मुझे प्रचार की चाहत नहीं रही। अगर होती तो मैंने अपने मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद इस देश का सबसे बड़ा मामला बनाकर ही सुर्खियां बटोर ली होती। लेकिन ये मैं हूँ, पूनम पांडे नहीं। ओके। 28 जून सुबह 10:04 पीड़ित के मेल का आरोपी पारस्कर ने जवाब दिया, तुम्हारे ईमेल के मुताबिक अब हम आपस में कोई बातचीत नहीं करेंगे। अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो मैं हमेशा मौजूद हूँ। वैसे ये मेरा आखिरी संदेश है। ऐसा करने से पहले मैं अपने शब्द दोहराता हूँ कि मैं पूनम पांडे को नहीं जानता। अगर तुम जांचना चाहो तो मैं अपने सारे फोन रिकॉर्ड्स दे दूंगा। मुझ पर भरोसा करो। 29 जून सुबह 10:19 पीड़ित ने पारस्कर के मेल का जवाब देते हुए लिखा, मुझे पता है कि किसने कब और कहां क्या क्या गलत किया है। अब ये मेरे, तुम्हारे और तुम्हारे रसूख के बीच की बात है। अब मैं नोटिस भेज रही हूँ तो मैसेज या फोन का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम उसे एक वकील मुहैया करा दो ताकि वो मुझ पर मानहानि का दावा कर सके। मॉडल रेप केस में नाम आने के बाद पूनम पांडे ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन मुंबई पुलिस आरोप लगने के बाद किसी भी वक्त पूनम पांडे से बात कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
पूरे ईमेल का ब्यौरा सामने आने के बाद अब यह माना जा रहा है कि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में पूनम पांडे से पूछताछ कर सकती है। चलिए इसी के साथ